हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे अगले चैप्टर को, जिसका नाम है द प्लांट किंगडम। पिछले चैप्टर का नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आर.एच. व्हिटेकर ने दुनिया के सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। बेसिकली मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई तीनों को डिटेल में स्टडी किया था। अगले 2 चैप्टर जिसके अंदर हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है हमारा प्लांट किंगडम, जिसके अंदर हम बेसिकली 4th किंगडम को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं भाई। मैंने आपके लिए 2 ब्यूटीफुल से पिक्चर लगाए हैं भाई, जो ये दिखा रहे हैं कि प्लांट जो है वो बहुत तरह के होते हैं, बहुत डाइवर्सिटी होती है प्लांट्स के अंदर, है ना। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारे साथ पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए भाई। सबसे पहली लाइन आपके सामने लिखी गई है साइनोबैक्टीरिया के बारे में। आप जानते हो कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं भाई। इन्हें बोलते एल्गी है, लेकिन ये एल्गी होते नहीं है। एल्गी जो है एक प्लांट के अंदर आने वाला पोर्शन है। जो प्लांटी किंगडम है उसके अंदर आता है एल्गी। इसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन ये एल्गी होता नहीं है। इसका एक और नाम रखा गया है। क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया। क्योंकि ये एक्चुअली में एक बैक्टीरिया होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? साइनोबैक्टीरिया नाम रखा गया है। आप कहोगे ये बैक्टीरिया क्यों होता है, ये प्लांट क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं इसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। और कोपलैंड ने कहा था जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसे हम मोनेरा किंगडम के अंदर रखेंगे। तो साइनोबैक्टीरिया को आज किसके अंदर रखा जाता है भाई? मोनेरा किंगडम के अंदर रखा जाता है, प्लांटी किंगडम के अंदर नहीं रखा जाता है। इसीलिए इसको हम प्लांट किंगडम में स्टडी नहीं करते हैं। बेसिकली आप लाइनें पढ़ सकते हो। साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, आर नॉट एल्गी एनीमोर। वो एल्गी ही नहीं है। जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं वो एल्गी नहीं है बेसिकली। अगली अगली लाइन या अगला पॉइंट हमने लिखा है बेसिकली, बहुत ध्यान से देखें कि भाई जो किंगडम प्लांटी है इसके अंदर क्या क्या आता है। बेसिकली इसके अंदर एल्गी आते हैं भाई, इसके अंदर ब्रायोफाइटा आते हैं भाई, इसके अंदर टेरिडोफाइटा आते हैं, इसके अंदर जिम्नोस्पर्म्स आते हैं और इसके अंदर एंजियोस्पर्म्स भी आते हैं। बेसिकली एल्गी आपने जरूर देखे होंगे, समुद्र के ऊपर है ना, समुद्र के ऊपर या जलाशयों के ऊपर हरी हरी घास जैसा तैरता रहता है, उसी का नाम शैवाल है हिंदी में, इंग्लिश में उसी को एल्गी बोलते हैं ना। ब्रायोफाइटा बहुत छोटे छोटे पेड़ होते हैं जो चट्टानों के ऊपर भी उग जाते हैं बेसिकली, है ना। और टेरिडोफाइटा के अंदर बहुत बड़े बड़े पेड़ आते हैं। आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, उसके अंदर जो बड़े बड़े ट्रीज दिखाए जाते हैं डायनासोर के टाइम पे, वो टेरिडोफाइटा के ट्रीज थे बेसिकली। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों प्रेजेंट एरा के अंदर मिलने वाले ट्रीज है बेसिकली, जिनकी बात हम आगे करेंगे। तो ये 5 ग्रुप है जो प्लांट किंगडम के अंदर बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे हम। तो मैं उम्मीद करता हूं भाई ये 2 लाइन आपके सामने क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने लिखा गया है भाई क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए हैं। मैं आपको समझाता हूं। पहले देखो, क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में समझा रहा हूं आपको। क्लासिफिकेशन सिस्टम बेसिकली 3 सिस्टम दिए गए हैं आपके सामने। कितने सिस्टम दिए गए हैं? 3 सिस्टम दिए गए हैं। सबसे पहला सिस्टम आता है आर्टिफिशियल। कौन सा आता है? आर्टिफिशियल। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, आर्टिफिशियल मतलब ये आर्टिफिशियल फूल की तरह ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि नेचुरल फ्लावर में से और आर्टिफिशियल फ्लावर में से आपको कौन सा पसंद है, तो आप कहोगे सर नेचुरल फ्लावर, क्योंकि उसके अंदर खुशबू भी होती है ना। और आर्टिफिशियल फ्लावर तो प्लास्टिक का बना है, उसके अंदर कोई खुशबू नहीं होती। यानी कि आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हैं। जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया। क्यों नहीं ग्रो कर पाया, आप भी समझाते हैं। देखो आर्टिफिशियल सिस्टम कैसा है और किसने दिया है, इसकी बात करते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे एरिस्टोटल। कौन आए थे बच्चों? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कहा था इस दुनिया के अंदर जितने भी एनिमल्स है, क्या है, जितने भी एनिमल्स है, इनको हम 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसी।
अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो वो दिखने में उनका ब्लड कैसा होगा, रेड होगा, यानी कि इनका ब्लड रेड होगा। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर आरबीसी नहीं है भाई, आरबीसी अगर नहीं है तो उनका ब्लड कैसा होगा, रेड नहीं होगा, है ना। तो इनका ब्लड कैसा है भाई, इनका ब्लड रेड है, आप लिख सकते हो रेड ब्लड है यहाँ पे, यहाँ का ब्लड कैसा है, रेड ब्लड, रेड ब्लड नॉट प्रेजेंट, ब्लड रेड नहीं है और कैसा भी हो सकता है भाई, रेड ब्लड नॉट प्रेजेंट है यहाँ पे। इन दोनों ग्रुप को अलग अलग नाम दिया था बेसिकली उसने, इस ग्रुप को कहा था इनीमा, क्या कहा था, इनीमा, और इस ग्रुप को कहा था एनीमा, क्या कहा था, एनीमा। एरिस्टोटल ने दुनिया में पाए जाने वाले सभी एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया था भाई, एक ग्रुप का नाम रखा था इनीमा और एक का रखा था एनीमा। इनीमा के अंदर जो आते हैं उसके अंदर आरबीसी मिलता है, आरबीसी अगर मिलता है तो ब्लड कैसा होता है, रेड होता है। एनीमा के अंदर जो आते हैं उनके अंदर आरबीसी नहीं होता, जब आरबीसी नहीं होता तो उनका ब्लड रेड नहीं होता है और किसी कलर का हो सकता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में कलरलेस होता है, कुछ में ब्लू होता है, तो रेड नहीं होता, बस इतना कह सकते हैं, और कलर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये किया था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल वो पहले साइंटिस्ट थे जो आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर आए थे बेसिकली। एरिस्टोटल के एक स्टूडेंट हुए थे बेसिकली, एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट थे जो अगले साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस, क्या नाम है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट्स थे। जब इन्होंने देखा कि मेरे टीचर एनिमल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, तब इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई कर दिया बेसिकली, पेड़ों को। इन्होंने कहा दुनिया में जितने भी पेड़ हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ट्री, एक तो रखा ट्री, जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं उन्हें क्या बोल दिया, ट्रीज बोल दिया। जो उससे भी छोटे हैं इन्हें बोल दिया शर्ब्स, और जो सबसे छोटे हैं इन्हें क्या बोल दिया, हर्ब्स बोल दिया। एग्जाम्पल के साथ बात करता हूं मैं, जैसे कि अगर मैं कहूं एक मैंगो का प्लांट है तो वो किस में आएगा, ट्री में आएगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है भाई। अगर मैं कहूं एक बेर का, केर का पेड़ है तो वो किसके अंदर आएगा, शर्ब के अंदर आएगा। अगर मैं कहूं सबसे छोटा जैसे घास है, जैसे मूंग है, मोट है, तो ये किस में आएंगे, हर्ब के अंदर आएंगे बेसिकली। तो प्लांट के 3 ग्रुप बनाए थे किसने, थियोफ्रेस्टस ने बनाए थे भाई। प्लांट के 3 ग्रुप किसने बनाए, थियोफ्रेस्टस ने बनाए थे। और एनिमल के 2 ग्रुप किसने बनाए, एरिस्टोटल ने बनाए। ये वो पहला साइंटिस्ट था एरिस्टोटल जिसने एनिमल्स को डिवाइड किया था। एनिमल्स की स्टडी को बोलते हैं जूलॉजी बेसिकली। तो जूलॉजी का फादर किसे बना दिया था, एरिस्टोटल को बना दिया था। ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेड़ों के ऊपर काम किया था, और पेड़ों की स्टडी को क्या बोलते हैं भाई, बॉटनी बोलते हैं। तो बॉटनी का फादर किसे बना दिया था, थियोफ्रेस्टस को बना दिया था। अंडरस्टूड और नॉट। यानी कि सबसे पहले जिसने एनिमल्स पे काम कर दिया उसको बना दिया फादर ऑफ जूलॉजी, सबसे पहले जिसने प्लांट पे काम कर दिया उसको बना दिया फादर ऑफ बॉटनी बेसिकली। इन दोनों में से भी जो पहले आए थे वो तो ये थे, क्योंकि ये तो टीचर थे, ये उनके ही स्टूडेंट थे, ये पहले आए थे, इसलिए पूरी बायोलॉजी का फादर बना दिया एरिस्टोटल को। अंडरस्टूड और नॉट। तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर आने वाले 2 साइंटिस्ट है बेसिकली, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया है। इन दोनों के अलावा एक साइंटिस्ट और आए थे इसी आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर, उसको भी यहीं पे कंक्लूड करते हैं भैया ना। जो तीसरे साइंटिस्ट थे जो यहाँ पे आए थे बेसिकली, उनका नाम है कैरोलस लीनियस। नाम तो सुना ही होगा, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस वो साइंटिस्ट है जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोलते हैं, अगर आप याद कर पा रहे हो तो। टैक्सी के अंदर क्या चलती है, कारें चलती है। कैरोलस लीनियस किसके फादर है, टेक्सोनोमी के। कुछ इस ट्रिक के साथ आपको याद कराया था, टेक्सोनोमी बेसिकली, ये रही टेक्सोनोमी भाई, टेक्सोनोमी के फादर है ये। इन्होंने पहली बार सेक्सुअल कैरेक्टर का यूज किया था। आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर जितने भी कैरेक्टर रखे थे इन दोनों ने, वो सब वेजिटेटिव कैरेक्टर थे। सबसे पहले सेक्सुअल कैरेक्टर का यूज किया था कैरोलस लीनियस ने, और वो कैरेक्टर था स्टेमेन का नंबर बेसिकली। तो इनको बहुत बड़ा क्रेडिट दिया गया था कि भी आर्टिफिशियल सिस्टम में सेक्सुअल कैरेक्टर का यूज किया है कैरोलस लीनियस ने बेसिकली। अब हम बढ़ते हैं आगे भाई। इतना समझने के बाद ये सब कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा मैं, है ना, आराम से नोट कर लेना। अभी आप सिर्फ समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल जो सिस्टम है बेसिकली ये दिया था लीनियस ने और एरिस्टोटल ने। आप कहोगे थियोफ्रेस्टस का नाम ही नहीं है भाई, एरिस्टोटल का नाम आ गया ना, इन्हीं की स्टूडेंट थे थियोफ्रेस्टस, इसलिए दोनों को मेंशन नहीं किया है भाई। आर्टिफिशियल सिस्टम जो है ये सबसे पहला सिस्टम है भाई, अर्लीस्ट सिस्टम है, इससे पहले कोई आया ही नहीं था सिस्टम, है ना।
इसने बहुत ही कम कैरेक्टर को, जो कि सुपरफिशियल थे, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे, उन्हीं को स्टडी किया था भाई केवल। सुपरफिशियल का मतलब जो बाहर से ही दिखे, और मोर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल कैरेक्टर, एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल कैरेक्टर। तो ऐसे कैरेक्टर जो बाहर से ही दिख जाते हैं पेड़ के, जैसे पेड़ का हैबिटेट क्या है, पेड़ का कलर क्या है, नंबर एंड शेप क्या है उस पेड़ के अंदर, लीव्स का, पेड़ के अंदर कितनी पत्तियां हैं, पत्तियों का शेप क्या है, ये जो कैरेक्टर्स है ये सब कैसे हैं भाई, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है, मोर्फोलॉजिकल सुपरफिशियल कैरेक्टर्स है। केवल इन्हीं को कंसिडर किया गया था आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर। बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर, ये देखो लिखा हुआ, ये केवल वेजिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर ही बेस्ड था। लेकिन जो कैरोलस लिनियस आए थे उन्होंने एक सेक्सुअल कैरेक्टर भी ले लिया था भाई। जो सेक्सुअल कैरेक्टर क्या था, एंड्रोइशियम के बारे में था, यानी कि नंबर ऑफ स्टेमेन था, और स्टेमेन्स का नंबर जो होता है उसी को एंड्रोइशियम के अंदर कंक्लूड कर सकते हैं, अगर आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर पता है तो उम्मीद करते हैं भाई इतनी लाइनें आपको समझा पाए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एरिस्टोटल के बारे में लिखा गया है, मैंने पहले ही समझा दिया। एरिस्टोटल ने क्या किया था भाई, एनिमल्स को डिवाइड किया था दो ग्रुप्स के अंदर। दूज विच हैड रेड ब्लड, जिसके पास रेड ब्लड होता है उसी को इनिमा बोला था, जिसके पास रेड ब्लड नहीं होता उसी को क्या बोलते हैं, एनिमा बोलते हैं बेसिकली। ये इन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट दिया था भाई, अर्लीस्ट अटेम्प्ट दिया था किसी भी जंतु को, किसी भी एनिमल को क्लासिफाई करने का, सबसे पहला अटेम्प्ट दिया है इन्होंने। तो इतना भी समझा पाए हैं, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद आए हैं थियोफ्रेस्टस, इन्होंने प्लांट को डिवाइड किया है भाई तीन ग्रुप्स के अंदर, एक तो था ट्री, दूसरा था शर्ब, तीसरा क्या था, हर्ब था बेसिकली। ये भी आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर आए हैं बेसिकली। आगे लिखा गया है कैरोलस लिनियस, इन्होंने क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टेमन को लिया है। एक फ्लावर के अंदर स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं, और एक फूल के अंदर जितने भी स्टेमन होते हैं इन सब को मिला के बोलते हैं एंड्रोइशियम। तो एंड्रोइशियम बोलो चाहे स्टेमन बोलो, बात सेम ही है। जो स्टेमन का ग्रुप होता है उसी का नाम क्या होता है, एंड्रोइशियम होता है भाई। तो उम्मीद करते हैं इन्होंने क्या बेसिस लिया है, अलग अलग पेड़ों में स्टेमन का नंबर अलग अलग होता है, इसलिए उन पेड़ों को अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया था। किसने, कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने फ्लोवरिंग प्लांट का ही दूसरा नाम होता है एंजियोस्पर्म्स, इन्हीं को क्या बोलते हैं भाई, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। एंजियोस्पर्म को 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था इस स्टेमिन के नंबर के बेसिस पे। अगर किसी पेड़ के अंदर एक स्टेमिन मिल रहा है तो उसे रखा गया था मोनोएंड्रिया ग्रुप के अंदर। अगर किसी के अंदर दो स्टेमिन मिल रहे हैं तो उसे रख दिया डाई एंड्रिया ग्रुप के अंदर। अगर तीन मिल रहे हैं तो ट्राई एंड्रिया, चार मिल रहे हैं तो टेट्रा एंड्रिया, पांच मिल रहे हैं तो पेंटा, हेक्सा एंड्रिया, हेप्टा एंड्रिया, ऑक्टा एंड्रिया, नोना एंड्रिया, डेका एंड्रिया, है ना। तो इस प्रकार 24 क्लासेस बना दी थी, मोनो डाई ट्राई। ये साइंस की काउंटिंग होती है भाई, जो आपको आगे सिखा दी जाएगी केमिस्ट्री में, है ना। बायो में भी हम बात करेंगे बहुत बार इसकी। फर्स्ट आर्टिफिशियल सेक्सुअल सिस्टम दिया गया था किसके द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा। अगर आपसे कोई पूछे कि पहला आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था तो आप बताओगे एरिस्टोटल ने दिया था भाई, सबसे पहले वही साइंटिस्ट आए थे। लेकिन सबसे पहला सेक्सुअल सिस्टम किसने दिया था, यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टर को किसने कंसीडर किया था, तो वो कैरोलस लिनियस ही थे, यानी कि इस लाइन का आंसर कैरोलस लिनियस होगा। तो उम्मीद करते हैं भाई इतना भी समझा पाए हैं, और आगे बढ़ते हैं, है ना। कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं भाई आर्टिफिशियल सिस्टम के, क्या क्या ड्रॉबैक्स है देखना। इन्होंने जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है उनको भाई सेपरेट कर दिया था, अलग अलग कर दिया था भाई। जिनके कैरेक्टर सेम होते हैं उन्हें सेम ग्रुप में रखना चाहिए भाई, इनके अंदर अलग अलग रख दिया था उनको। जिनके कैरेक्टर सेम है उनको भी अलग अलग रख दिया, और अलग अलग कैरेक्टर वालों को एक साथ रख दिया। मतलब थोड़ा बहुत इरेगुलरिटी आ गई इस सिस्टम के अंदर, ये इसका ड्रॉबैक रहा भाई, क्योंकि इन्होंने बहुत कम कैरेक्टर को कंसिडर किया था, फ्यू कैरेक्टर को, इसीलिए ऐसी गड़बड़ हुई थी। अगला ड्रॉबैक लिखा गया है, आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को आर्टिफिशियल सिस्टम ने बराबर वेटेज दे दिया। आप कहोगे क्या फर्क पड़ गया, बराबर वेटेज नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, अभी समझाते हैं। देखो बराबर वेटेज क्यों नहीं दे सकते भाई, जो कैरेक्टर होते हैं आपके वो दो टाइप के होते हैं। किसी भी प्लांट के जो कैरेक्टर होते हैं ना वो दो होते हैं, एक तो होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर, एक तो होता है वेजिटेटिव, और एक होता है सेक्सुअल कैरेक्टर। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है ना ये अफेक्ट हो जाता है इन्वायरमेंट से इजीली, ये अफेक्ट होता है इन्वायरमेंट से इजीली, बट ये अफेक्ट ही नहीं होता है, नॉट अफेक्ट इन्वायरमेंट से, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, अफेक्ट ही नहीं होता है। अगर ये अफेक्ट होता है तो ये चेंज हो जाता है इन्वायरमेंट के साथ, अगर ये अफेक्ट ही नहीं होता तो ये चेंज ही नहीं होता, नॉट चेंज। अगर ये चेंज हो रहा है तो ये फिक्स नहीं है, इसको बोल सकते हैं नॉट फिक्स, क्योंकि चेंज हो रहा है, इसको बोल सकते हैं फिक्स। इस फिक्स को आप कंजर्व्ड भी कह सकते हो, कंजर्व्ड। इसको आप कह सकते हो नॉट कंजर्व्ड, क्या बोल सकते हैं,
नॉट कंजर्व्ड बोल सकते हैं बेसिकली। उसके अलावा आप कह सकते हो इसके अंदर चेंज नहीं आ रहा, या फिर आप कह सकते हो इसके अंदर बहुत ही स्लो चेंज आ रहा है। इसके अंदर कैसे चेंज आ रहा है भी, बहुत ही फास्ट चेंज आ रहा है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में इतने सारे डिफरेंस की मैंने एक टेबल फॉर्म में आपको बता दिए हैं भाई, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर इन लाइनों को समझते हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि भाई जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो मोर इजीली अफेक्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंट से, जबकि सेक्सुअल कैरेक्टर अफेक्ट नहीं होते हैं इन्वायरमेंट से। वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब है जैसे उसका हैबिटेट है, जैसे उसका लीफ का शेप है, लीफ का कलर है, ये सब। और सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब है उसके अंदर गैमेट कैसे बन रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसके अंदर एम्ब्रियो बनता है या नहीं बनता है, ये सब सेक्सुअल कैरेक्टर है। स्लो चेंजेस होते हैं, मोर कंजर्व्ड होते हैं, कौन से, जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं स्लो चेंजेस होते हैं, देखो ये लिखा हुआ स्लो चेंजेस। मोर कंजर्व्ड होते हैं, देखो ये लिखा हुआ कंजर्व्ड, ये नॉट कंजर्व्ड है ना। तो ये सारे वर्ड्स वहां पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं भैया आपको। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये बेस्ड होता है नेचुरल एफिनिटी अमंग ऑर्गेनिज्म। दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कितनी एफिनिटी है, कितनी दोस्ती है नेचुरली, उस पे बेस्ड है आपका नेचुरल सिस्टम। ये केवल एक्सटर्नल फीचर को ही कंसीडर नहीं करता, ये इंटरनल फीचर को भी कंसीडर करता है। कौन कौन से इंटरनल फीचर है भाई, हमने आपके लिए एक ट्रिक लिख रखी है भाई, URP, तुम मटर हो, ये हमारी ट्रिक है भाई। यू का मतलब है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, पी का मतलब है फाइलो केमिस्ट्री। देखो इस फाइटो का मतलब ही होता है प्लांट्स, फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल, प्लांट के अंदर मिलने वाले केमिकल को भी कंसिडर किया गया इसमें। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर को भी कंसिडर किया गया। अगला है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो का मतलब तो एम्ब्रियो, और लॉजी का मतलब होता है लोगोस यानी कि स्टडी। एम्ब्रियो के बारे में भी पढ़ा गया जब इस सिस्टम को यूज किया गया। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर मेरी उंगली को बाहर से देख पा रहे हो, जो आपको दिखाई दे रहा है वो इसका मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। अगर उंगली को ऐसे काट कर अंदर देखोगे तो जो आपको दिखाई देगा वो इसका एनाटॉमिकल कैरेक्टर है। अंडरस्टूड और नॉट। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं जो भी इसके अंदर स्टडी किए गए थे भाई नेचुरल सिस्टम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो फ्लोवरिंग प्लांट्स है इनका भी क्लासिफिकेशन इंक्लूड किया गया था इसमें। ये दिया किसने था बेसिकली, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया किसने था, दो साइंटिस्ट है जिसको याद रखा जाता है, बेंथम एंड हुकर करके। तो इसका नाम आप देख सकते हो, ये रहा बेंथम और ये रहा हुकर। इनके पूरे नाम आपके सामने लिखे हैं भाई, गीगर बेंथम और जोसेफ डोल्टन हुकर, ये पूरे नाम है। बट याद जो रखे जाते हैं वो भी मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं भाई, बेंथम और एंड हुकर करके इसको याद रखते हैं। नेचुरल सिस्टम किसने दिया है, इन्होंने दिया है। बट इन्होंने अपना सिस्टम देते टाइम एक गलती कर दी थी भाई, इन्होंने इवोल्यूशन को कंसिडर नहीं किया। इन्होंने ये बता दिया कि सबसे पहले आए थे डाइकोट, कौन आए थे, डाइकोट। उसके बाद आए थे जिम्नोस्पर्म, कौन आए थे, जिम्नोस्पर्म आए थे। इसके बाद आए थे मोनोकोट। ये किसने बताया है, ये बताया है नेचुरल सिस्टम ने। लेकिन ये एक्चुअली में होता नहीं है, ये रॉन्ग प्रोसेस है भाई। बाद में जब इवोल्यूशन को स्टडी किया गया तब पता चला कि सबसे पहले आए थे भाई जिम्नोस्पर्म। इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो उससे बने थे डाइकोट, और उससे क्या बने थे, मोनोकोट बने थे। जो मोनोकोट है वो सबसे एडवांस है, उससे कम एडवांस डाइकोट है, उससे भी कम जिम्नोस्पर्म है। ये रॉन्ग है और ये कैरेक्टर है, बट इन्होंने तो रॉन्ग स्टेटमेंट बताया था ना, इसलिए इनका जो ड्रॉबैक हो गया, कमी हो गई, वो हो गई फाइलोजेनी को कंसिडर नहीं किया गया। फाइलोजेनी का मतलब है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, किसका इवोल्यूशन किससे हुआ है इसको बोलते हैं फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। तो भाई फाइलोजेनी को इन्होंने कंसिडर नहीं किया क्योंकि इवोल्यूशन का फैक्टर गलत बताया है, तो फाइलोजेनी को पढ़ा नहीं होगा इसीलिए गलत बताया है। तो ये कुछ लाइनें आप समझ पा रहे हैं उम्मीद करते हैं, और आगे बढ़ते हैं भाई। अगला आया है फाइलोजेनिक। फाइलोजेनिक को भाई क्लास्टिडिक क्लासिफिकेशन भी बोला गया। ये किस पे बेस्ड होता है, ये इवोल्यूशन के रिलेशन पे बेस्ड होता है भाई, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। इसके अंदर एक्सटर्नल, इंटरनल और फाइलोजेनी तीनों कैरेक्टर को कंसिडर किया जाता है। एक्सटर्नल जो बाहर से दिखे, इंटरनल जो अंदर से दिखे, फाइलोजेनी जिसके अंदर इवोल्यूशन को भी पढ़ा जाता है, कौन किससे बना है, इवोल्व हुआ है, वो भी पढ़ा जाता है बेसिकली। दिस इज अज्यूम्ड दैट बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। इसने अज्यूम किया था भाई फाइलोजेनी ने, अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है ए, ये क्या है, ए ऑर्गेनिज्म है, इससे अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, बी बन रहा है, सी बन रहा है, डी बन रहा है, ई बन रहा है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जो बी सी डी ई है, ये अगर सेम टेक्सा के हैं, किसके हैं, सेम टेक्सा के हैं, तो इनका जो ये पहले वाला ऑर्गेनिज्म है इसे बोलेंगे कॉमन एंसेस्टर।
ये इन सब का पूर्वज है भाई, कॉमन एंसिस्टर है। ये जो लाइन बताई है किसने बताई है? फाइलोजेनिक रिलेशनशिप ने बताई है बेसिकली। तो इसको प्रेजेंट के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है भाई। आज के टाइम पे ना तो आर्टिफिशियल सिस्टम को फॉलो करते हैं, ना ही नेचुरल सिस्टम को फॉलो करते हैं। आज हम फॉलो करते हैं बेसिकली फाइलोजेनिक रिलेशनशिप को, है ना। फाइलोजेनेटिक बोलो, फाइलोजेनिक बोलो, बात सेम ही है। तो उम्मीद करता हूं ये लाइन समझ में आई है और आगे बढ़ते हैं भाई। We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. क्लासिफिकेशन के अंदर आने वाली डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए आज हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं अलग अलग जगहों से। तो लाइन बिल्कुल सिंपल है भाई, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। These becomes more important where no supporting fossil is found. अगर किसी इवोल्यूशन का फॉसल ही नहीं है आपके पास, जीवाश्म ही नहीं है, सबूत ही नहीं है, तब ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब इवोल्यूशन का सबूत नहीं होता फिर भी ये बता देता है कौन किससे इवोल्व हुआ है, इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है भाई। आगे हम आपको समझाते हैं। देखो प्लांट किंगडम को कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बेसिकली। तो आप मेरे को बस 10 सेकंड दे दें, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। सो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूं प्लांट किंगडम को आखिर कैसे कैसे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं ना। तो इस फ्लो चार्ट पे बाद में आएंगे, पहले यही फ्लो चार्ट मैं आपको बना के दिखाता हूं, है ना। सबसे पहले आपके सामने लिख रहे हैं भाई प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम को दो भागों में या दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं बेसिकली। पहला जो ग्रुप आपके सामने लिख रहा हूं वो है क्रिप्टोगैमस। क्या है? क्रिप्टोगैमस बोलो या क्रिप्टोगैमी बोलो, बात तो सेम ही है। दूसरा जो ग्रुप लिख रहा हूं वो है फेनेरोगेमस। फेनेरोगेमस बोलो या फेनेरोगेमी बोलो, बात तो सेम ही है। ये थोड़ा सा मिस हो गया, इरेजर लेना पड़ेगा हमको। फेनेरोगेमस को फिर से लिखना पड़ेगा भाई साहब। ये आ गया आपका फेनेरोगेमी। इन दोनों का मतलब समझाता हूं, इन दोनों वर्ड्स का। क्रिप्टो का मतलब ही होता है हिडन। क्या होता है? क्रिप्टो का मतलब हिडन। गेमी का मतलब होता है गेमीट्स, और गेमीट्स को यहां पे आप समझोगे सेक्स ऑर्गन से। किससे समझोगे? सेक्स ऑर्गन से। यहां पर हिडन सेक्स ऑर्गन होते हैं, इसलिए नाम क्या है? क्रिप्टोगेमी। फेनेरो का मतलब ही होता है एक्सपोज्ड। फेनेरो का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सपोज्ड होता है। और गेमी का मतलब आप यहां पे क्या लोगे बच्चों? सेक्स ऑर्गन। यहां पे एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन होते हैं, अंडरस्टूड। यहां पे छुपे हुए सेक्स ऑर्गन होते हैं, यहां पे सेक्स ऑर्गन बाहर से ही दिखते हैं बेसिकली इन ग्रुप्स के अंदर बेसिकली। इसका एक और नाम लिख रहा हूं मैं, इसे नॉन स्पर्मेटोफाइटा भी बोलते हैं। नॉन स्पर्मेटोफाइटा इसी का नाम है। इसको बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा, यहां पर आप स्पर्मेटो का मतलब समझो सीड से। अगर स्पर्मेटोफाइटा बोला है तो इसका मतलब है इसके अंदर सीड बनते हैं, बियर सीड, बियरिंग सीड्स। इन पेड़ों के अंदर बीज बनते हैं। अगर इसे नॉन स्पर्मेटोफाइटा बोला है तो इसके अंदर सीड बनते ही नहीं है भाई। ये सीडलेस प्लांट है। कैसे प्लांट है बच्चों? सीडलेस प्लांट है। तो मैंने दो नाम बताए हैं इन ग्रुप के और दोनों के मतलब आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं। अब मैं समझा रहा हूं इसको फर्दर तीन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, उन ग्रुप्स के नाम बेसिकली। तो ध्यान से देखना, इसका एक ग्रुप होता है थेलोफाइटा। क्या आता है? थेलोफाइटा। एक आता है ब्रायोफाइटा। क्या आता है बच्चों? ब्रायोफाइटा। और एक आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, एक क्या आता है? टेरिडोफाइटा। इस एक को फर्दर तीन ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है हमने बेसिकली। अब मैं आपको समझाता हूं, जो थेलोफाइटा है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो प्लांट होता है उसकी बॉडी अनडिफरेंशिएटेड होती है। अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। इस प्लांट बॉडी के अंदर कोई भी सेल्स ज्वाइन नहीं होते हैं, टिश्यू वगैरह नहीं बनते हैं, बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड है। इसका एग्जांपल आता है एल्गी। क्या आता है बच्चों? एल्गी। इसके अंदर केवल एल्गी आता है। ब्रायोफाइटा के अंदर क्या आता है भाई? यहाँ पे रूट, स्टेम, लीफ ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिलती है। तो प्लांट बॉडी के पास क्या होता है? प्लांट बॉडी हैव, प्लांट बॉडी के पास क्या होता है? ध्यान से समझना, रूट नहीं होती लेकिन रूट जैसी स्ट्रक्चर होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। उसी का नाम क्या है बच्चों? उसी का नाम है राइजोइड, जो रूट जैसी है।
इसके पास स्टेम जैसी स्ट्रक्चर होती है, स्टेम लाइक, इसे बोला जाता है कोलोइड बेसिकली। इनके पास लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक, उन्हें बोला जाता है फाइलोइड बेसिकली। तो जड़ तना पत्ती तो नहीं है, रूट स्टेम लीफ तो नहीं है, लेकिन रूट जैसी, स्टेम जैसी और लीफ जैसी स्ट्रक्चर है जिन्हें राइजोइड, कोलोइड और फाइलोइड बोला जाता है। अंडरस्टूड और नॉट? ये ब्रायोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइटा के बारे में अगर बात करूं तो इनको वस्कुलर प्लांट कह सकते हो भाई आप। ये वस्कुलर प्लांट है, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? वस्कुलर प्लांट बोलते हैं। अगर ये वस्कुलर प्लांट है तो इन्हीं को बोला जाएगा ट्रेकियोफाइटा। क्या बोला जाएगा? ट्रेकियोफाइटा। जो वस्कुलर होते हैं उन्हीं को बोलते हैं ट्रेकियोफाइटा। इन दोनों के अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं है, तो ये कैसे होंगे भाई? ये नॉन ट्रेकियोफाइटा होंगे, ये नॉन ट्रेकियोफाइटा हो जाएंगे बेसिकली। अगर मैं यहीं पे समझाऊं आपको कि एम्ब्रियो कहां पे बनेगा या नहीं बनेगा, तो भाई एम्ब्रियो केवल एल्गी में नहीं बनता है, बाकी सभी में बनता है। तो एल्गी के नीचे आप लिखेंगे नॉन एम्ब्रियोफाइटा। क्या लिखेंगे? नॉन एम्ब्रियोफाइटा। एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता है भाई। बाकी ब्रायोफाइटा में भी आप लिखेंगे एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियो बनता है। और टेरिडोफाइटा में भी लिखेंगे आप एम्ब्रियोफाइटा, क्योंकि एम्ब्रियो यहां पर भी बनता है बेसिकली। तो ये था क्रिप्टोगेमस के तीनों ग्रुप्स के बारे में बेसिकली। अब मैं आपको समझाता हूं फेनेरोगेमस के बारे में। इसके कितने ग्रुप है और क्या क्या माजरा है आखिर, है ना? माजरा क्या है जिंदगी में आखिर। फेनेरोगेमस जो है इसके दो ग्रुप है बेसिकली। एक तो आता है जिम्नोस्पर्म और एक क्या आता है? एंजियोस्पर्म बेसिकली। देखो दोनों के अंदर सीड बनेंगे, चाहे वो जिम्नो हो चाहे वो एंजियो हो। यहां पर जो है फ्रूट बनता है, कहां पर? एंजियो के अंदर फ्रूट बनता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्रूट नहीं बनता है भाई। अगर फ्रूट बन रहा है तो सीड कवर्ड होता है ना? यहां पे आप लिख भी सकते हो सीड कवर्ड बाय फ्रूट। यहां पे आप लिख लो एंजियोस्पर्म के बारे में, सीड कवर बाय फ्रूट। सीड किससे कवर है भाई? फ्रूट से। जिम्नोस्पर्म के बारे में लिख लो सीड इज नॉट कवर बाय, सीड इज नॉट कवर बाय फ्रूट। यहां पे सीड जो है वो कवर नहीं होता है भाई फ्रूट से। जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड दोनों के अंदर बनेंगे, एक के अंदर फ्रूट बनता है, दूसरे के अंदर फ्रूट नहीं बनता। फ्रूट बनता है फ्लोवर से, तो आप ऐसा भी कह सकते हो भाई कि यहाँ पर फ्लोवर ही नहीं बनता, फ्लोवर ही नहीं बनता। और यहाँ पर एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लोवर बनता है, केवल एंजियोस्पर्म के अंदर ही फ्लोवर बनता है। इसीलिए केवल एंजियोस्पर्म को क्या बोल सकते हो आप? फ्लोवरिंग प्लांट भी बोल सकते हो। केवल एंजियोस्पर्म को क्या बोला जाता है? फ्लोवरिंग प्लांट बोला जाता है। तो इतने मैंने आपको ग्रुप्स बताए हैं। एंजियोस्पर्म को भी दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, वो भी मैं आपको समझाना चाहूंगा यहीं पे। यहाँ पे जगह नहीं है तो एक ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे मैं समझाता हूं जो आपका एंजियोस्पर्म है। क्या है? एंजियोस्पर्म। इसके दो ग्रुप कौन कौन से हैं भाई? इसके दो ग्रुप है भाई, मोनोकोट और डाइकोट। इधर लिखते हैं हम डाइकोट, इधर लिखते हैं हम मोनोकोट। नाम से ही समझ में आ रहा है, डाई का मतलब ही होता है दो, तो यहाँ पे टू क्या होते हैं? कोटिलिडन्स होते हैं। दो क्या होते हैं भाई? यहाँ पे कोटिलिडन्स होते हैं। यहाँ पे मोनो का मतलब ही एक होता है, तो यहाँ पे वन क्या होता है भाई? वन कोटिलिडन्स होता है यहाँ पे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अगला डिफरेंस इन दोनों के अंदर, तो डाइकोट के अंदर मिलता है यहाँ पे मिलता है रेंटिकुलेट वेनेजन। क्या मिलता है बच्चों? रेंटिकुलेट वेनेजन मिलता है। और यहाँ पर मिलता है पैरेलल वेनेजन। अब कुछ लोग सोच में पड़ गए कि यार ये वेनेजन कौन सी चिड़िया का नाम है तो ये चिड़िया का नाम नहीं है भाई, बहुत ध्यान से समझो। अगर कोई डाइकोट की लीफ है तो वो ऐसी है, अगर कोई मोनोकोट की लीफ है तो वो भी ऐसी है। इसके अंदर जो वेन्स का अरेंजमेंट मिलता है, रेंटिकुलेट वेनेजन में जो वेन्स मिलती है वो कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ये है रेंटिकुलेट वेनेजन डाइकोट की लीफ के अंदर। लेकिन मोनोकोट की लीफ के अंदर पैरेलल वेनेजन मिलता है। जितनी भी ये वेन्स होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, कभी भी जाल जैसी स्ट्रक्चर नहीं बनाती है। तो इसे बोलते हैं रेंटिकुलेट वेनेजन और इसे बोलते हैं पैरेलल वेनेजन। अगला जो डिफरेंस बता रहा हूं आपको मोनोकोट और डाइकोट के बारे में, वो ये है बेसिकली कि ब्लैक तो नहीं दिखेगा, व्हाइट लेना पड़ेगा। वो ये है कि इसके अंदर रूट्स कैसी मिलती है? जो डाइकोट होते हैं ना उसके अंदर टैप रूट सिस्टम मिलता है। क्या मिलता है? टैप रूट सिस्टम मिलता है। और जो मोनोकोट होते हैं इनके अंदर फाइब्रस रूट सिस्टम मिलता है, फाइब्रस रूट सिस्टम मिलता है बेसिकली। बहुत ध्यान से देखना, आप बहुत ध्यान से देखो, इनका मतलब समझा रहा हूं।
इसको आप पॉज करके नोट कर लें भाई, ये पीपीटी के अंदर कंक्लूड नहीं होगा, ये इरेज हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये ब्लैक स्क्रीन है। टेप रूट सिस्टम का मतलब यहीं पे समझ लो, अगर ये मान लो कोई अर्थ है, इसके नीचे जड़ें अगर कुछ ऐसी निकल रही है, एक प्राइमरी रूट है और उससे सेकेंडरी रूट ऐसी निकली है, तो इसे बोलते हैं टेप रूट सिस्टम। अगर कोई फाइब्रस रूट है, तो सपोज करो ये उसकी जमीन है, अर्थ है, इसके नीचे एक ही पॉइंट से ऐसे जाल की तरह, फाइबर की तरह रूट्स निकल रही है, इसे बोलते हैं फाइब्रस रूट। आपने देखा होगा गन्ने में, बाजरी में कुछ ऐसी रूट्स होती है, और आपने देखा होगा नीम में, मूंग में, मोट में कुछ ऐसी रूट्स होती है, क्योंकि ये सब डाइकोट है भाई, और जो मक्का बाजरा है ये सब क्या है, मोनोकोट है भाई। तो ये 3 डिफरेंस मैंने आपको समझाए हैं इस चैप्टर के अंदर, और भी डिफरेंस की बातें करेंगे जैसे जैसे बायोलॉजी के अंदर आगे बढ़ेंगे तब। ये 3 अभी आपको समझ में आने चाहिए, बस इनका आइडिया होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपने पॉज करके नोट किया है, और हम वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे, है ना। हम इस फ्लो चार्ट को बना चुके हैं भाई पूरा, है ना, तो एक एक वर्ड आप समझ सकते हो। ये कोनिफर्स, फर्न्स और लिवरवर्ट, ये नाम ऑलरेडी आगे आए हैं, आएंगे, तो फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्रूट बीरिंग आपको बता ही दिया, फ्रूट कहाँ पे बनता है, तो सबको समझ में आ जाएगा। बैक्टीरिया, फंजाई और लाइकेन, ये तीनों यहाँ पे कंक्लूड नहीं होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप सब पढ़ के आए हो भाई। ये जो अभी मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया था, ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था भाई, ये इकलर साइंटिस्ट ने दिया था बेसिकली, जिसके अंदर क्रिप्टोगेमस का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नॉन स्पर्मेटोफाइटा इनको बोलते हैं। इनके अंदर फूल बनता नहीं है, सीड बनते नहीं है, सेक्स ऑर्गन भी कैसे होते हैं, हिडन होते हैं भाई, छुपे होते हैं। इनके अंदर थेलोफाइटा आता है, जिसके अंदर अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, सब बता दिया आपको। इसके अंदर ब्रायोफाइटा आता है, जिसके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे राइजोइड बोलते हैं। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे कोलोइड बोलते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे फाइलोइड बोलते हैं। तो ये सारी बातें आपको बता दी है भाई। इसके अंदर वस्कुलर सिस्टम होता नहीं है, इसलिए 8 ट्रिक्यूफाइटा होते हैं, ये सब बता दिया आपको। टेरिडोफाइटा के अंदर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, और ट्रू रूट, स्टेम और लीफ भी यहाँ पे बन जाती है भाई। वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होने के कारण इन्हीं को ट्रिक्यूफाइटा हमने बोला है। अगला हमने लिखा है फेनेरोगेमी, जिसको स्पर्मेटोफाइटा भी बोलते हैं। इसके अंदर सीड मिलते हैं भाई, इसके अंदर सेक्स ऑर्गन भी एक्सपोज होते हैं। इसके अंदर जिम्नोस्पर्म आते हैं, जिसके अंदर नेकेड सीड है, क्योंकि फ्रूट यहाँ पे होता ही नहीं है। इसके अंदर एंजियोस्पर्म आते हैं, जिसमें कवर्ड सीड है, किसके द्वारा, फ्रूट के द्वारा कवर है भाई। आगे बढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म को फर्दर डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप के अंदर, एक होता है मोनोकोट, एक होता है डाइकोट। मोनोकोट के अंदर सिंगल कोटिलेडन है, यहाँ पे 2 कोटिलेडन है। इसके अंदर फाइब्रस रूट सिस्टम है, इसके अंदर टेप रूट सिस्टम है, इसके अंदर पैरेलल वेनेजन है, इसके अंदर रेंटिकुलेट वेनेजन है। सब कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है हमने ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। ट्रेक्योफाइटा का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट जिसके अंदर जाइलम और फ्लेयम मिलते हैं उसे बोलते हैं ट्रेक्योफाइटा। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन 3 को बोला जाता है ट्रेक्योफाइटा। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्योंकि यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू जिसका नाम है जाइलम एंड फ्लोयम, ये जहां पे प्रेजेंट होते हैं उसको बोला जाता है ट्रेक्योफाइटा बेसिकली। एम्ब्रियोफाइटा उसे बोलते हैं जहां पे एम्ब्रियो बनता है, एल्गी को छोड़कर सभी जगह एम्ब्रियो बनता है, यानी कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सब क्या है भाई, एम्ब्रियोफाइटा है। केवल एल्गी नॉन एम्ब्रियोफाइटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी की क्या क्या ब्रांचेस है, अब बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहली लाइन में लिखा गया है कि टेक्सोनोमी के फादर कौन है भाई, ट्रिक से याद कराया था, इसका मतलब है टैक्सी, और टैक्सी के अंदर क्या चलती है, कार चलती है। तो कैरोलस लिनियस किसके फादर है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी है बेसिकली। सबसे पहली ब्रांच है आपकी साइटो टेक्सोनोमी। साइटो का मतलब ही होता है सेल, यानी कि यहाँ पे सेल की स्टडी होगी भाई। कैरियो का मतलब ही होता है न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस की भी स्टडी होगी। इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल, यानी कि सेल की इंफॉर्मेशन, लाइक क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर। क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर, क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए इसका नाम रख दिया कैरियोटेक्सोनोमी। और सेल के अंदर तो है ही सब कुछ, इसलिए साइटोटेक्सोनोमी भी इसी का नाम है बेसिकली। अगला है कीमोटेक्सोनोमी। देखो कीमो का मतलब ही होता है केमिकल, यहां पर पेड़ों के अंदर मिलने वाले केमिकल की स्टडी होगी भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लांट, रिजॉल्विंग कंफ्यूजन लाइक डीएनए सीक्वेंस है, प्रोटीन है, क्रिस्टल्स है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, एरोमेटिक कंपाउंड, ये सब जो है भाई डीएनए का सीक्वेंस हो गया, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ये सब केमिकल्स के एग्जांपल है जो कंसीडर किए जाते हैं इस कीमोटेक्सोनोमी के अंदर बेसिकली। अगला है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी के अंदर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। प्लांट के पास जितने भी कैरेक्टर होते हैं सबको एक नंबर दे देते हैं, एक कोड देते हैं, उस कोड के साथ उसे कंप्यूटर में फिल करते हैं और उस डाटा को कंप्यूटर के थ्रू एनालाइज करते हैं। भाई जब कंप्यूटर का यूज कर रहे हो तो बहुत कम टाइम में आप हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हो,
स्टडी कर सकते हो बेसिकली। इट इज इजीली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जैसे ऑब्जर्व हो सकते हैं उन सारे कैरेक्टर्स को नंबर ऑफ कोड दे देंगे और कंप्यूटर के अंदर डाटा प्रोसेस कर लेंगे बेसिकली। दिस वे ईच कैरेक्टर गिव इक्वल इंपॉर्टेंस, इसके अंदर सब कैरेक्टर को इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे भाई हम, ये इसका बढ़िया कैरेक्टर है। एक ही टाइम पे आप सैकड़ों कैरेक्टर्स को कंसिडर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो ये मैंने समझा दिया आपको न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक टेक्सोनोमी के बारे में भी समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आज के लेक्चर में हम इतनी ही बातें करेंगे भाई, जिसमें हमने बेसिक्स समझा है, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में समझा है कि भाई क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है प्लांट्स का। इसके बाद मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा भाई थोरेक्स में यहाँ तक बने रहने के लिए और पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के अगले टॉपिक्स के बारे में। यहाँ तक बने रहने के लिए फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको। बने रहिए, जुड़े रहिए थोरेक्स के साथ।